वेलकम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट पॉइंट याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था? V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। सो चार्ज इज Q एंड डिस्टेंस R from charge to the point where we have to calculate electric potential। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दैट मींस इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो चलिए देखते हैं। सी द डायग्राम, कंसीडर हियर पॉइंट P, हियर इज चार्ज Q1, charge Q2, charge Q3, charge Qn. There are number of charges and their respective distances are given as R1, R2, R3 and Rn. तो फर्स्ट पॉइंट होगा, कंसीडर a system of charges Q1, Q2, Q3 dot dot Qn at distances R1, R2, R3 dot dot Rn from point P. The potential V1 at point P due to charge Q1, इस चार्ज से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल जो मिलेगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R1, चार्ज Q1 और उसका पॉइंट P से डिस्टेंस है R1। तो ये हो गया V1। सिमिलरली फॉर सेकेंड चार्ज Q2, उसका डिस्टेंस है R2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 अपॉन R2। वैसे ही सेम फॉर चार्ज Q3, इट्स डिस्टेंस इज R3 फ्रॉम पॉइंट P, सो V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q3 अपॉन R3। एंड सिमिलरली फॉर लास्ट चार्ज Qn, इट्स डिस्टेंस इज Rn, सो देयरफॉर Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn अपॉन Rn। तो ये V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn की वैल्यू हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द पोटेंशियल V एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सभी का इफेक्टिव पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल V एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। So that is V is equals to V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन R1, V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2, V3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3 एंड Vn की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn अपॉन Rn। तो इसी सभी टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो आई विल टेक दैट कॉमन आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और ब्रैकेट में क्या क्या डिफरेंट है? Q1 अपॉन R1, Q2 upon R2, Q3 by R3 and Qn by Rn. So I will write separately in bracket Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus dot 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 Qn by Rn. तो this is remains constant और ब्रैकेट में जो मिल गया दैट इज नथिंग बट समेशन Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus डॉट 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 Qn by Rn। तो ये हम समेशन सिग्मा नोटेशन से दिखा सकते हैं एंड देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज इनटू, इसके लिए सिग्मा नोटेशन समेशन क्या Qi अपॉन Ri, I goes takes value from 1 to n. So this is nothing but resultant electric potential due to system of charges। क्या देखो फिर से, V is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into summation Qi upon Ri, I goes from 1 to n। तो ये जो ब्रैकेट में Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn, तो ये एडिशन होगी चार्जेस और उसके डिस्टेंस की। अभी ये हम चार्जेस और उसका डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं
सो वी हैव टेकन और डिनोटेड एज समेशन। बट अगर चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप का हो तो यू कैनॉट count that charges or distance. Then what will happen? Instead of this summation there will be integration. So याद रखिए, जब charges are countable, discrete charges and their distance also, then we denote as summation qi upon ri. And if the charge is continuous distribution type charge, then instead of summation we denote or we take integration. Okay, so this is electric potential due to system of charges. Next point, friends, equipotential surface. तो अभी हमने जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा है, क्या है वो? V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? द वर्ड इक्वी, दिस इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स इक्वल, सेम, पोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स ऐसा सरफेस जहां आपको पोटेंशियल की वैल्यू एवरी पॉइंट को सेम मिलेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चल देखते कंडीशंस। An equipotential surface is that surface at every point of which electric potential is the same. Now, what is expression for electric potential? Electric potential V for a single charge Q is given by V is equals to 1/4πε0 into Q upon R. तो अभी for particular charge Q is no doubt constant, 1/4πε0 that is also constant. Now V will be equal if R is equal. That means if R is constant, then potential V will be constant. Hence, equipotential surface of single point charge are concentric spherical surfaces centered at the charge. मतलब क्या? अगर आप चार्ज सेंटर पे रखोगे तो उसके सभी जगह का, सभी साइड का इक्वल डिस्टेंस का स्फेरिकल सरफेस अगर कंसीडर करोगे तो उसके लिए रेडियस तो सेम रहेगी। दैट मींस आर विल बी कांस्टेंट फॉर दैट स्फेरिकल बॉडी। और सेंटर को अगर चार्ज रहेगा तो वहां से जो डिस्टेंस इक्वल है उसी इक्वल डिस्टेंस पे सभी जगह आपको पोटेंशियल इक्वल मिलेगा। सो देयरफॉर वी से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस सेंटर्ड एट द चार्ज। ओके, और क्या? फॉर लाइन चार्ज मतलब क्या? सपोज ऐसी स्ट्रेट लाइन है और चार्ज अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, तो ऐसे अगर चार्ज लाइन पे है तो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब यहां से यहां डिस्टेंस जो है तो वो सेम रहेगा, या इस साइड और सभी साइड। सो यू विल गेट लाइक दिस cylindrical surface. So like this you will get equipotential surface. So for line charge the shape of equipotential surface is cylindrical. चलो हम और थोड़े से डायग्राम देखते हैं रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Okay students, see now there are some more diagrams related to equipotential surfaces. अगर आप ये फर्स्ट डायग्राम देखोगे, these are nothing but concentric spherical surfaces. ये अगर जो सेंटर है यहाँ चार्ज रहेगा तो यहाँ से कोई भी एक अगर सर्कल जो डिनोट किया है कंसीडर एज स्फेरिकल सरफेस, तो ये आउटर सरफेस जो है आउटर स्फेरिकल सरफेस, फॉर एग्जांपल point I have denoted as A, B, C. तो ये जो पॉइंट्स है आउटर सर्कल जो दिखाया है, आउटर मोस्ट सर्कल, तो उसके पॉइंट्स A, B, C, ये जो पॉइंट्स है उसकी रेडियस तो इक्वल रहेगी, दैट इज नथिंग बट R इज कांस्टेंट। तो इसके लिए पोटेंशियल एट A नथिंग बट VA
potential at B you can say VB and potential at C can say as VC. So in इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, VA is equals to VB is equals to VC. तो these points are at same distance from center, so R is constant and therefore they are nothing but equipotential surface. Similarly inner one circle जो दिखाया है उसके पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल दिस वन P, दिस वन Q एंड दिस वन R. तो ये जो पॉइंट्स है ये भी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, सो दीज आर आल्सो पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ओके, सिमिलरली आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं. सेकेंड डायग्राम में क्या है, ये पैरेलल प्लेट्स है, प्लेट 1 और प्लेट 2, और दोनों को पोटेंशियल दिया है. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल. तो प्लेट P1 हैज चार्ज प्लस Q, प्लेट P2 हैज चार्ज माइनस Q, but these two plates are parallel to each other, so therefore you can say distance from here to here will be same. So as distance from every point between two plates is same, so therefore every point between these will have equal potential. So this is also nothing but equipotential surfaces. थर्ड डायग्राम में देखिए, ये लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डिनोटेड एज पैरेलल लाइन. तो ऑलरेडी हमने देखा है अगर पैरेलल लाइन्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है. तो अगर आप यहां देखोगे और यहां देखोगे तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है. दैट इज नथिंग बट इन बेसिक वर्ड्स V is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R. तो ये R कांस्टेंट रहेगा फॉर these points. So this is also nothing but equipotential surfaces. So these are nothing but equipotential surfaces. Okay, now equipotential surface में वर्क कितना होता है हमने अभी तो डिस्कस किया. इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट मींस सरफेस वेयर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम और इक्वल. तो बाय डेफिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट P and Q, the work done per unit positive charge displaced from Q to P is given by Vp minus Vq is equals to WQP, that is work. So work is nothing but potential difference. So if point P and point Q are on the equipotential surface, अगर ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q दोनों इक्वल रहेगा. Vp इज इक्वल टू Vq. अगर दोनों इक्वल है तो उसमें डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा. सो Vp माइनस Vq विल बी जीरो. इसका मतलब क्या, अगर Vp माइनस Vq इज इक्वल टू वर्क डन है और उसका डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब हो गया वर्क QP इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब नो वर्क इज रिक्वायर्ड इफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट किया, सो इन दैट केस नो वर्क इज रिक्वायर्ड और नो वर्क इज डन. Also, if dx is the small distance over the equipotential surface through which unit positive charge is carried, अगर dx is the distance, इसमें हमने distance नहीं लिया, खाली potential का difference लिया, तो अभी समझो dx is the small distance over which equipotential surface through which unit positive charge is carried. तो वर्क डन का और एक फॉर्मूला क्या है, सो dw is equals to vector E dot vector dx, where vector E that is electric field intensity and dx is small displacement. तो अगर इक्विपोटेंशियल है तो वर्क डन तो जीरो हमने देखा अभी. इसका मतलब क्या, अगर dw का फॉर्मूला है वेक्टर E डॉट वेक्टर dx और E इंटू dx इंटू cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अगर E इंटू dx इंटू cos थीटा की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो और एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वेक्टर E
is perpendicular to normal to equipotential surface. तो इससे क्या पता चलता है, वेक्टर E is always perpendicular to normal to the equipotential surface. Okay, students, next point we are going to see, that is potential energy of two charges. अभी हमने पहले देखा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसमें क्या देखा है, नो वर्क इज डन व्हेन चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर पोटेंशियल सेम है तो उस पोटेंशियल उस सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज डिस्प्लेस करने में कोई वर्क नहीं होता और कोई वर्क की जरूरत नहीं होती. ओके, तो वर्क डन दैट इज एनर्जी. तो अभी हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस. तो सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2, or initially they are at infinity, and from infinity we are going to bring that charges at certain place with reference our coordinate axis. तो देखिए, this is the coordinate system OX, OY and OZ. These are the three axes. Here I have shown charge Q1 at point A and charge Q2 at point B. So the distance of charge Q1, that is denoted as position vector R1, and the distance of the charge Q2 from origin is denoted as position vector R2, and distance between two charges Q1 and Q2, that is distance between AB, that is denoted as R12, vector R12. Okay, so first let us discuss, see what is mean by potential electrical energy. So electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done. Electrical potential energy or electrostatic potential energy is total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location. तो इन्फिनिटी से हमें जहां चार्जेस लाना है वहां लाने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 with position vectors R1 bar and R2 bar related to some origin O. Suppose initially the two charges Q1 and Q2 are at infinity and charge Q1 is brought to the position A with position vectors R1. तो अगर शुरू में कोई यहां चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों चार्ज Q1 और Q2 इंफिनिटी पे है, तो वहां से फर्स्ट चार्ज Q1 सपोज ब्रॉट एट दिस पोजीशन, तो साइड को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, तो दैट मींस नो वर्क इज रिक्वायर्ड. सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट व्हिच नो वर्क इज टू बी डन, एंड देयरफॉर वर्क डन फॉर चार्ज Q1, दैट इज W1 is equals to 0, and potential due to this charge is V1 is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 upon R1. ये जो पोटेंशियल है ये इसी चार्ज की वजह से इसके अराउंड सराउंडिंग में हो गया, तो दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. अभी सेकंड चार्ज जो इंफिनिटी पे है वो अगर यहां लाना है तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में होगा, तो इसकी वजह से देयर विल बी रिपल्शन एंड देयरफॉर वी हैव टू डू सम वर्क. तो देखिए, नाउ व्हेन चार्ज Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट B with vector position vector R2 at a distance R12 from Q1, then work done is given by W2 is equals to potential due to charge Q1 at point B multiply by charge Q2.
क्योंकि अभी इसका पोटेंशियल इसके सराउंडिंग रहेगा, तो दूसरा चार्ज मतलब Q2 अगर यहां लाना है तो उसकी वजह से उसका वर्क डन रहेगा। सो वर्क डन इज गिवन बाय पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये जो पोटेंशियल है वो चार्ज Q1 का है। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट बी, और वो कितना है ऊपर हमने फर्स्ट में लिखा है V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1। तो अभी यहां से यहां डिस्टेंस लगेगा, तो खाली ये R1 चेंज होके वहां आएगा R12। सो W2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0 इंटू R12 मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q2। अब ये R12 क्यों आया? बिकॉज दैट डिस्टेंस इज between charge Q1 and Q2. So that is distance AB. So this is nothing but distance AB. So therefore it is R12. Now this work done is stored as potential energy of configuration of two charges, and therefore potential energy U is equals to 1/4πε0 into total product Q1 Q2 upon R12. तो ये हो गई potential energy of 2-point charges. नाउ स्टूडेंट्स, अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। उसमें हमने बाहर का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं किया था, दैट मीन्स देयर वाज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द स्पेस, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सी, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q is a very small compared to external electric field E, which is not affected due to charge Q. तो E की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, पॉइंट चार्ज Q से उसका फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। The electric field E and corresponding electric potential V may vary from point to point. So it is not uniform. It may vary. It is different at different points. So if V R bar is the external potential at any point P with position vector R bar, then work done to bring charge Q from infinity to point P is given by, वर्क का बेसिक एक्सप्रेशन हमने अभी क्या देखा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क W इज इक्वल टू चार्ज Q और पोटेंशियल V इन ब्रैकेट R कैप, और ये वर्क डन दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V R बार। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन देयर इज एक्सटर्नल फील्ड। अभी दिस इज फॉर सिंगल चार्ज। अभी समझो देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस एंड यू आर ब्रिंगिंग अदर चार्ज व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी प्रीवियस वन चार्ज। तो अभी देखो, समझो चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, और इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज Q1 लाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो यही रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। लेकिन जब चार्ज Q2 उसी फील्ड में लाया जाएगा तो क्या होगा? यू हैव टू कंसीडर अगेन दिस वन फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये तो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड रहेगा ही, लेकिन व्हेन यू आर ब्रिंगिंग चार्ज Q2 इन नियर चार्ज Q1, then you have to consider the work done against this external field and also against the electrostatic field due to charge Q1। तो ये दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो सपोज चार्ज Q1 है, पहले लाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसी हिसाब से रहेगी W1, और उसको हम बोलते U1, दैट इज नथिंग बट चार्ज अभी Q1 इंटू पोटेंशियल V R1 बार। ये चार्ज Q1 की
एनर्जी हो गई. Now, if when you consider charge Q2, then potential energy is nothing but denote as U2. तो उसमें क्या रहेगा, इसकी तो रहेगी ही. So that is Q2 into V R bar 2. तो अभी therefore potential energy of system is U is equals to क्या होगा, that is the U1 plus U2. अभी U1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और U2 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 इन एन एक्सटर्नल फील्ड. लेकिन इतने से नहीं होगा, प्लस क्या करना चाहिए, ये जो चार्ज Q2 हम Q1 के पास ला रहे हैं, तो इसका भी इसके अगेंस्ट वर्क डन लेना पड़ेगा. सो दैट इज नथिंग बट वर्क डन W अगेंस्ट Q1. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू U1 की वैल्यू मतलब Q1 इंटू V R1 बार प्लस Q2 इंटू V R2 बार, और वर्क डन अगेंस्ट Q1, सो दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2, और उस दोनों में डिफरेंस दैट इज डिस्टेंस दैट इज R12. सो दिस इज यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो क्या क्या है देखिए, Q1 into V R1 bar, that is potential energy of charge Q1. Q2 into V R2 bar, potential energy of charge Q2 in presence of external field, और plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12, that is work done against charge Q1. Okay, so this is potential energy of the system when there is presence of external field.